फिर लाएंगे केजरीवाल। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, फिर लाएंगे केजरीवाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में जबरदस्त वाला पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। चुनावी हिंदू वाले पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने चुनावी मुसलमान का पोस्टर जारी कर दिया। इसमें अमित शाह टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है, कभी सोचा है बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। नीचे बाईं तरफ भाजपा के चुनाव निशान कमल को उल्टा दिखाते हुए लिखा है लूटस प्रोडक्शंस, और उसके नीचे लिखा है फीचरिंग रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मौलवी, मौलाना, इमाम और वक्फ बोर्ड। दिल्ली का चुनाव एक तरह से दिल्ली के लोगों के लिए त्योहार की तरह होता है। हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और इस पूरे चुनाव में दिल्ली के लोगों को तो क्या, देश भर के लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का। इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें संजय सिंह, आतिशी और राघव चड्ढा की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है आपदा प्रेजेंट्स, चुनाव अधिकारियों को डरा रहे आपके गुंडे। पोस्टर में लिखा है जब दिखने लगी अपनी हार साफ साफ तो चुनाव अधिकारियों को धमकाने लगी आप। बीजेपी दिल्ली ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्टर शेयर किया है। आपको बता दें कि दिल्ली की 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है, मतलब उसके पहले सरकार बन जानी है। दिल्ली में ज्यादातर सड़कें, मेट्रो, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये सब केंद्र सरकार ही बना रही है। लेकिन यहां की आपदा सरकार के पास जिस भी काम का दायित्व है उस पर भी यहां ब्रेक लगी हुई है। दिल्ली को जिस आपदा ने घेर रखा है उसके पास कोई विजन नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली में चुनावी दंगल अपने पूरे उरूज पर पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद इस गाने को लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री। इस गाने के बोल हैं फिर लाएंगे केजरीवाल। गाने में पार्टी ने अपने कामों का जिक्र किया है। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल। सामने वाले शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल, मगर दिल्ली की जनता के काम करता है। कौन बोलो नाम बोलो, सबको है पता, बोलो दिल्ली की जनता के काम करता है बस अपना केजरीवाल। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में काम और गाली की राजनीति के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि लोग हमारी काम की राजनीति पर भरोसा जताएंगे। और एक आज गाना 2025 में लॉन्च हो रहा है। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के तुरंत बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, आप सांसद संजय सिंह और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने इस मौके पर कहा कि आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई। घोषणा से पिछली रात को केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरे सरकारी आवास से मेरा सामान निकालकर फेंक दिया। यह 3 महीने में दूसरी बार हुआ है जब केंद्र सरकार ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंका है। एक चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री से सीएम आवास छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से
मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। अब देखिए कि मुख्य चुनाव आयोग ने लाख सफाई दी हो कि गलत तरीके से वोटर लिस्ट से किसी का नाम नहीं काटा गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना जारी रखा है। इसे लेकर खलबली मची हुई है। इसका ताजा असर तो यही हुआ है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आप नेताओं के आरोपों को लेकर जिला चुनाव अधिकारी ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। डीओ ने लिखा, आम आदमी पार्टी के लोग अक्सर मेरे ऑफिस पहुंच रहे हैं और आपत्ति दर्ज कराने वालों की जानकारी मांग रहे हैं। ईसीआई के निर्देश के आधार पर इसे शेयर करना अनिवार्य नहीं है। जिला चुनाव अधिकारी ने यह भी लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार यानी दिल्ली सरकार की सीएम मुझे बिना किसी एजेंडे के बैठक के लिए बुला रही है। पहले भी मुझे बिना किसी एजेंडे के बैठक के लिए बुलाया गया था, जिसमें मतदाता सूची के बारे में चर्चा हुई थी। इसलिए अनुरोध है कि इस मामले में मार्गदर्शन दें कि क्या मुझे सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठकों में भाग लेना चाहिए। इस पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि डीईओ कोई वीआईपी नहीं है, जिला निर्वाचन अधिकारी, उनकी जवाबदेही हमारे लिए है। उनका काम चुनाव प्रक्रिया को बस देखना है। क्या हम उनसे नहीं मिलेंगे? क्या वो इतने वीआईपी हैं कि हम उनसे मिल भी नहीं सकते? और जहां तक प्रोटोकॉल की बात है तो डीएम का प्रोटोकॉल सांसद से बहुत कम है, फिर भी हम उनके दफ्तर गए। उन्हें तो सम्मानित महसूस करना चाहिए था। क्या उन्हें इस तरह के बयान देने में शर्म नहीं आती? हम उन्हें कैसे धमका रहे हैं? क्या मतदाताओं और आपत्तिकर्ताओं के बारे में जानकारी मांगना धमकी माना जाता है? अधिकारियों को थोड़ा विनम्र होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो। पूरी दिल्ली और देश के लोगों को पता चले कि दिन रात तुम मुख्यमंत्री आवास के बारे में झूठ बोलते हो। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। हम चाहते हैं देश की मीडिया को भी पता चलना चाहिए और दिल्ली की एक एक जनता को पता चलना चाहिए। इसी के बाद से बीजेपी आम आदमी पार्टी को लेकर हमलावर है। आने वाले दिनों में यह लड़ाई और जोर पकड़ने वाली है। जैसे जैसे चुनाव प्रचार तेज होगा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की आक्रामकता बढ़ेगी। लेकिन जो पहली बार हो रहा है वो ये कि इस आक्रामकता की वजह है चुनाव आयोग। आम आदमी पार्टी बार बार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर अलग अलग तरह से सवाल उठा रही है। यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शायर मुख्य चुनाव आयुक्त पूरे 40 मिनट तक सफाई देते रहे, लेकिन लगता है कि उनकी सफाई में असर और विश्वसनीयता दोनों का घोर अभाव था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।